स्टूडेंट, आज हम कक्षा 8 के लिए पाठ नंबर 3 डिजी भारतम का रिवीजन करेंगे। देखिए, इस पाठ में क्या बताया गया है आपको। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। देखिए, लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें एक क्लिक के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया गया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के समीप आ गए हैं इंटरनेट के माध्यम से। देखिए, आज आपकी भी क्लास किसके माध्यम से चल रही है? इंटरनेट के माध्यम से। आप अपने घर बैठे क्लास ले रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, अपने पेपर भी अपने घर बैठे दे रहे हो। ठीक है, ये किसके माध्यम से हुआ है? डिजी भारतम के माध्यम से ये हुआ है। देखिए, आप अपनी बुक को ओपन करोगे, ठीक है, और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आज संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया तस्य चर्चा श्रुते। आज ये संपूर्ण संसार है, डिजिटल इंडिया ऐसी चर्चा सुनी जाती है। संपूर्ण संसार में डिजिटल इंडिया के बारे में चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य के भाव इति मनसि जिज्ञासा उद्भवते। आज इस पद के भाव को जानने के लिए किनका मन उत्सुक नहीं होता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि वर्तते। समय के परिवर्तन के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित हो गई हैं। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। पुराने समय में देखिए, हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि आपका जो एग्जाम टाइप है वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का है। कहीं से भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन समय में जो ज्ञान के आदान प्रदान का साधन था वो कैसा हुआ करता था? मौखिक था। विद्या जय श्रुति परंपरागत इसमें, और विद्या केवल सुनने के मात्र से ग्रहण की जाती थी। पहले जो पाठशालाओं में अध्ययन करवाया जाता था तो गुरु जो उनके उपदेश देते थे और विद्यार्थी उनको अर्जित करते थे। अनंतरम तालपत्रों अपनी भोजपत्रों च लेखन कार्य। उसके पश्चात क्या हुआ? तालपत्र या भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ हो गया। उसके बाद अपने बुक वगैरह, नोटबुक वगैरह आने लगी। परिवर्तनी काले करगद्य से लेखा च आविष्कारे सर्वेशाम मनोगता भावानाम करगदोपरि लेखनम प्रारब्ध। देखिए, जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो कागज और लेखनी का आविष्कार हुआ और सभी के जो सब हैं इनसे अवगत हो गए और करगदोपरि लेखनम प्रारब्ध। और कागज के ऊपर क्या करना स्टार्ट किया? लिखना प्रारंभ कर दिया। देखिए, नेक्स्ट जो देखिए इसका नेक्स्ट अंश है इसका पाठ का, वो देखिए आप। टंकनं च आविष्कारे तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता तिष्ठत। अब देखिए, टाइप राइटर जो टंकन यंत्र यानी जो होती है टाइप मशीन जो होती है, टाइप राइटर मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप करने में लंबे समय तक सुरक्षित रखनी जाने लगी। बहुकालाय सुरक्षित तिष्ठत। देखिए, वापस से देखिए, टंकन यंत्र से आविष्कारेण टाइप राइटर से के आविष्कार से तो लिखित सामग्री टंकित सती बहुत समय तक सुरक्षित, मतलब जो लिखने से टाइप से क्या की जाने लगी? बहुत समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक प्रगति सारा पुनरपि अर्गे कथा। और उसके बाद क्या हुआ? वैज्ञानिकों की खोज भी प्रगति यात्रा और भी आगे चलेगी। जो वैज्ञानिकों को खोज की जो प्रगति थी, जो गति थी, वो कैसी हो गई? तीव्र हो गई। अध सर्वाणि कार्याणि संगणक नाम के नियंत्रण साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र से साधित होते हैं। समाचार पत्र, पुस्तकानि पुस्तक कंप्यूटर माध्यमेन पठन्ते लिखन्ते च। और समाचार पत्र पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। करगदो उद्योग वृक्षा नाम उपयोग वृक्षा कर्तन्ते सिपे। कागज का उद्योग, कागजों के उद्योगों के लिए वृक्षों का काटा जाने लगा। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोग वृक्ष नाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। परंतु आज अधिकाधिक कंप्यूटर के प्रयोग से कागजों की उपयोगिता बहुत कम होगी और वृक्षों को काटते जाना भी कम लगेगा। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की जो दिशा है वो महान उपकारी होगी। मतलब पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान कार्य सिद्ध होगा। किसी कंप्यूटर के उपयोग करेंगे तो कागजों की भी कम आवश्यकता होगी, तो उद्योगों को भी कम काटे जाने लगेगा। और क्या होगा? इससे पर्यावरण की जो सुरक्षा होगी वो उसकी गति भी कैसी होगी? तीव्र गति से बढ़ जाएगी। अधुना अपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणि अनिवार्यता नास्ति डेबिट कार्ड। देखिए, आज बाजार में भी वस्तु को खरीदने और बेचने में भी रुपयों की अनिवार्यता नहीं होती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सभी सर्वत्र रुपये का नाम स्थान, सभी ने रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापी
सर्वाणी कार्य संगणक यंत्रेण संपादित। देख वित्त कोश यानी कि बैंक में भी सभी कार्य किससे संपन्न होते हैं, कंप्यूटर से संपन्न होते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप मुद्राहीनाय विनिमय, देखिए विनिमय कैशलेस ट्रांजैक्शन होता है सहायक संति। देखिए अनेक प्रकार के उपयोग में भी एक ऐप होती है, कौन सी, कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे बढ़िए। इसको कुत्रापि यात्रा करने भवित, कहीं भी यात्रा करनी होती है, कहीं भी हम अगर बाहर जाते हैं तो रेल यात्रा पत्र यानी कि रेल टिकट है, वायुयान यात्रा पत्र यानी कि वायुयान का टिकट है, अनिवार्यता अधनास्ति, अनिवार्य नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रेण ईमेल इति स्थाने सुरक्षित भविष्यति। सभी पत्र हमारे चल दूरभाष यानी क्या होता है, मोबाइल फोन में सुरक्षित होता है। देखिए हम टिकट करवाते हैं ऑनलाइन, अपने फोन में सुरक्षित होती है, उसको दिखा करके हम कहीं भी यात्रा आराम से कर सकते हैं। यानी संदर्भ से वयम सौकर्य यात्रा आनंद ग्रहणम, तो हम आनंद से अपने यात्रा को कर सकते हैं, आनंद ग्रहण में आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय भी उपचारार्थम रूपये का नाम आवश्यकता नाम ना हुए थे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी यानी कि हॉस्पिटल वगैरह में भी हमें पैसों की आवश्यकता नहीं होती, हम फोन से ही उनका बिल पे कर सकते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यम, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तद दिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्रम चल दूरभाष यंत्रादाय सर्वाणी कार्याणि साधितुम समर्था भविष्यति। इसमें ये बताया गया है कि वह दिन दूर नहीं है जो सभी कार्य हमारे फोन के माध्यम से हो सके। देखिए नादि दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, वयम हम सब हस्त में हाथ में एकमात्र चल दूरभाष टेलीफोन से सर्वाणी कार्याणि साधित, सभी कार्य करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके, रुपये का नाम, वस्त्र पुटके मतलब होता है जेब, पॉकेट। वस्त्र पुटके में भी हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी, पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, ई बुक इन्हें आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक और ई बुक की भी हमें आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकाम समाचार पत्राणां अनिवार्यता समाप्तम भविष्यति, और पढ़ने में पुस्तक और समाचार पत्रों की भी आवश्यकता खत्म हो जाएगी। आजकल लोग अपने फोन से ही समाचार पत्र पढ़ लेते हैं। लेखनार्थनम अभ्यास पुस्तिकाएं कर्तव्य, लेखन में भी अभ्यास पुस्तिकाओं की आवश्यकता नहीं होगी। नूतन ज्ञानम अन्वेषणम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, नए शब्दों को खोजने में भी हमें किसी की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए नए शब्द हम अपने कंप्यूटर में डालेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो हमें उसकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अपरिचित मार्ग से ज्ञानार्थन मार्गदर्शक मानचित्र आवश्यकता न हो। देखिए अब जो अपरिचित मार्ग होते हैं उनमें भी हमें किसकी आवश्यकता नहीं होगी, मानचित्र वगैरह की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही हम गूगल में ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें हमें सब कुछ दिखाई देता है, सब जानकारी प्राप्त हो जाती है। एतत् सर्वे एकनेव यंत्रे कर्तुम शक्यते, ये सब कार्य एक ही यंत्र के माध्यम से किया जा सकता है। शाकादि क्रिया था, फलादि क्रिया, विश्राम गृह सुकक्ष सुरक्षित कर्तुम चिकित्सालय शुल्कम प्रदत्त। देखिए सब्जी खरीदने में शाकादि क्रियार्थम यानी सब्जी खरीदने में, फल आदि क्रियार्थम यानी फल खरीदने में, विश्राम गृह में को सुरक्षित करने में, जब हम कोई रूम बुक करते हैं उसको सुरक्षित करने में भी, चिकित्सालय के शुल्क प्रदान करने में भी हमें किसी पैसों की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यालय महाविद्यालय चाल्पी शुल्क प्रदातम, विद्यालय महाविद्यालय में भी हम फोन के माध्यम से शुल्क प्रदान कर सकते हैं। कि बहुना दाना विदातुम चल दूरभाष यंत्रेण अलम डिजी भारतमिति दृश्य वयम भारतीय दूतगता अग्रशाम। देखिए इसका माध्यम है, देखिए डिजी भारत, इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कहीं भी हमें दान देने में भी, दान देंगे तो भी हम मोबाइल के माध्यम से ही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दातुम चल दूरभाष यंत्र, दान देने में भी हम चल दूरभाष यंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। डिजी भारत, ऐसी दिशा में हमारे देश की स्थिति कैसी हो रही है, हमारा देश कैसे अग्रसर बढ़ रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अब जो अब नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो इसके अभ्यास कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ोगे। मैंने जैसे अभी आपको बताया है कि आप हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो आप आराम से जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो आपका होगा पेपर, उसको आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।